जो बड़ा ही कॉमन एक फैक्टर है वो ये है कि उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो ऑफ कोर्स आपको हर जगह पे इंडियंस नज़र आएंगे। मैं यूएई में रहता हूँ, दुबई में रहता हूँ, तो मैंने भी यही नोटिस किया कि वहाँ पे एक तो इंडियंस को अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं, काफ़ी मिलती हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? हसन। अच्छा हसन, मुझे बताएं कि अगर हम बात करें डिफरेंट मुल्कों की, तो जिनके अंदर इस वक्त जो इंडियन लोग हैं, ओरिजिनेटेड इंडियंस हैं, वो बैठे हुए हैं प्राइम मिनिस्टर्स की सीट्स के ऊपर, अमेरिका में, यूके में, कनाडा में एंड अब आयरलैंड के अंदर भी। तो अब क्या कहना चाहते हैं इस चीज़ के बारे में? बिल्कुल ऐसे ही है, ये हमारी कौम खुद अपनी दुश्मन बनी हुई है। हम लोग सिर्फ अमेरिका को, इंडिया को नुकसान का जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन हम लोग खुद ही अपने नुकसान के जिम्मेदार हैं। हम लोग एक दूसरे को ऊपर नहीं आने देते, हम एक दूसरे की टांगे अच्छा, खींचते मतलब हैं। वो कंट्री एक दूसरे को ऊपर आने देती है इंडियंस? बिल्कुल, वो इंडियन भाई सपोर्टिव हैं उनमें। आप बाहर दुबई, आप सऊदीया देखें, वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। यहाँ बाहर जहाँ पाकिस्तानी भाई को देखते हैं, वो कहते हैं यार साथ वाली गली से गुजर जाओ, इनको ना ही रखो काम पे। उधर पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में किसी पाकिस्तानी को काम पे नहीं रखते, वो इंडियंस को, बांग्लादेशीज को रख लेते हैं, क्योंकि हम सब एक नहीं हैं और किसी का कसूर नहीं है इसमें, हमारा अपना कसूर है और किसी का कसूर नहीं। सही हो गया। मतलब कि देखिए, अगर एजुकेशन मिनिस्टर की बात की जाए तो वो भी अभी अर्चना सिंह जो हैं वो कनाडा की बनी है, तो मतलब कि काफ़ी अच्छी पोजीशंस मिल जाती हैं उनको। पाकिस्तान के अंदर क्या एजुकेशन नहीं है, क्या वो लेवल नहीं है, वो टैलेंट नहीं है कि हम भी बाहर की ममालिकों में जाकर कह सकें कि भाई हम भी प्योर पाकिस्तानी, रिजर्वेड पाकिस्तानी जो इन सीट्स पर बैठे हुए हैं। बिल्कुल ऐसी है। यूके में भी आप देख सकती हैं कि जो भी हुआ है इंडिया के, हाँ जी, तो ये सब कुछ एजुकेशन है इधर, लेकिन इधर क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। इधर एजुकेशन को कारोबार बनाया हुआ है, ठीक है, इधर अस्पताल को कारोबार बनाया हुआ है, इधर हर चीज़ में वो पैसा देखते हैं, ठीक है। कोई भी आजकल ना दिल से किसी को सपोर्ट करने के लिए साथ नहीं है, सिर्फ पैसे को हर चीज़, मेन मिशन हर बंदे का पैसा है। तो मेन मसला यही है फर्क। ओके, तो कब तक मतलब कि पाकिस्तान इन सिचुएशन से गुजरेगा? अगर बात की जाए मतलब कि पाकिस्तान को भी प्रायोरिटाइज करना चाहिए बाकी ममालिकों को, लेकिन पाकिस्तान क्या खुद फ्रेंडली नहीं होना चाह रहा है या वो मुल्क फ्रेंडली नहीं होना चाहते? मेरी सॉरी, मैं ये कहना नहीं चाहता था, लेकिन यकीन करें कि पाकिस्तान में अब मुझे लगता है, पहले लगता था, पहले बड़ा मोटिवेट होता था कि नहीं हो जाएगा कुछ सही, लेकिन अब मैं बहुत मायूस हूँ। पाकिस्तान में कुछ भी सही नहीं हो सकता, कुछ भी सही नहीं हो सकता। ये ऐसे ही रहना है अगले 100 साल तक। क्यों सोच रहा था, कैसे रहना है? ये सीरियसली ये बात की नोट कर लें आप अपने पास कि अब पाकिस्तान में कुछ भी सही नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कहीं यार, हमने इसको इतने मुश्किल से लिया, इस मुल्क को 75 साल गुजारे इस मुल्क के अंदर, एंड नाउ आप कह रहे हैं कि क्या होगा आगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अब हमारी हाथ खड़े हो गए। लास्ट होप थी इमरान खान, वो भी चला गया, अब हमारे पास कुछ नहीं रहा। बस अब हम हार मान चुके हैं। अपना 9 से 6 ड्यूटी, मैं पीसी होटल में जो जॉब करता हूँ 9 से 6 अपना ड्यूटी करता हूँ, खाता पीता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बस इसके अलावा ज़िंदगी में कुछ नहीं करना? सब कुछ ख़त्म हो गया। पाकिस्तान में रहा ही क्या है? हर बंदा, आप देखें कितने % पाकिस्तानी चले गए हैं मुल्क छोड़ के इसी वजह से। तो बस पहली फुर्सत में यहाँ से निकल जाएं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, मुझे बताएं कि अगर हम बात करें इंडिया की, तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे इंडियन पर्सन्स हैं जो कि काम तो करते हैं फॉरेन कंट्री के अंदर, लेकिन इंडियन ओरिजिनेटेड होने की वजह से इनको प्राइम मिनिस्टर की सीट मिल चुकी है। जैसे यूके में ऋषि सनक को मिली हुई है, अमेरिका में कमला हारिस की बात करें, कनाडा के अंदर हम रचना सिंह की बात करें, वो एजुकेशन मिनिस्टर हैं। अब आयरलैंड के अंदर भी लियो दवेक को बना दिया गया प्राइम मिनिस्टर। तो हर जगह पर इंडिया प्रोमिनेंसी गेट कर रहा है, क्या वजूहत है इनकी? नहीं, बिल्कुल ये तो सही बात है। वहाँ पे एक्चुअली इंडिया का जो मेरे ख्याल में ये है कि उनकी जो एजुकेशन जो सेक्टर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, नंबर 1। नंबर 2 जो बड़ा ही कॉमन एक फैक्टर है वो ये है कि उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो ऑफ कोर्स आपको हर जगह पे इंडियंस नज़र आएंगे। मैं यूएई में रहता हूँ, दुबई में रहता हूँ, तो मैंने भी यही नोटिस किया कि वहाँ पे एक तो इंडियंस को अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं, काफ़ी मिलती हैं, प्लस वो लोग बहुत इंटेलिजेंट और स्ट्रॉन्ग भी होते हैं इन सारी चीज़ों में। और इंडियंस का ये है कि उधर यूनिटी बहुत है, पाकिस्तानियों में इतनी ज़्यादा यूनिटी नहीं है। तो मेरे ख्याल में वो ये है कि उधर जो है ना, लोग अगर कोई यूके में उनका कोई रिश्तेदार बैठा हुआ है तो वो उनको बुला लेता है कि आप आके ये कर लें, वो कर लें, फलां कर लें। हमारे इसमें ये भी एक और मसला है कि हम लोग जो है ना जॉब्स भी छोटी नहीं कर सकते। हम लोग यही सोचते हैं कि यार दूसरा बंदा क्या सोचेगा अगर मैं इधर काम कर लूँगा, उधर काम कर लूँगा, तो ये एक है। बट ये है कि वहाँ पे एजुकेशन सेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है और लोग उधर मेहनती हैं। ज़्यादातर कैलिफोर्निया पहुँच जाते हैं, यूएसए, इधर हाई टेक कंपनीज़ में वो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे वहाँ पे पहुँच नहीं सकते। हो सकता है लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हो, पता नहीं क्या है, लेकिन ये मेरे तासुरात हैं। ओके, तो अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के अंदर की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की कमी है कि जो हमारे लोग हैं वहाँ पर नज़र नहीं आते हैं, तो सही फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर, लेकिन इन सीट्स के ऊपर नज़र नहीं आते। बिल्कुल सही बात है, लेकिन हमारी भी एजुकेशन माशाल्लाह काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत इंटेलिजेंट लड़के हैं। और हैं हमारे भी काफ़ी लोग हैं जो इधर उधर डिफरेंट पोजीशंस में एम्प्लॉय हुए हुए हैं, डिफरेंट कंपनीज़ में एम्प्लॉय हुए हुए हैं बस। और दूसरी बात ये भी है कि वो इतना नज़र भी नहीं आते मीडिया पे, जितना इंडियंस जो हैं वो अपने आप को बहुत ज़्यादा हाइप कर देते हैं।
जी कि ये हमारा फलां बंदा जो है ये बन गया वो बन गया, लेकिन हमारा इतना ज़्यादा वो भी मेरे ख्याल में एक मिसिंग एस्पेक्ट है। सही होगा। थैंक यू सो मच सर आपका ओपिनियन का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? शुक्र अल्लाह का। अच्छा सर, मुझे बताएं कि अगर हम बात करें इस वक्त इंडिया की, तो काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है कि उनके जो लोग हैं वो प्राइम मिनिस्टर्स की सीट पर बैठे हुए हैं, अमेरिका में, यूके में, कनाडा में और अब आयरलैंड के अंदर भी। तो क्या कहना चाहते हैं आप इस चीज़ के ऊपर कि हर जगह पे इंडियन लोग ही क्यों नज़र आ रहे हैं? देखिए, जो भी ज़रूरी नहीं है कि इंडियन ही नज़र आ रहे हैं, जो भी मेहनत करेगा वही आएगा आगे ना, ठीक है। ये तो अभी ग्लोबल सिस्टम बन गया है, पूरी दुनिया एक दूसरे की मोहताज है, ठीक है। हर बंदा एक दूसरे की जिस जो काबिलियत पे होगा आप उसको रखेंगे ना, जो ईमानदार होगा, ऑनेस्ट होगा, उसी को रखेंगे। अगर पाकिस्तान में भी कोई ऑनेस्ट होते, कोई अच्छे लोग होते, तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान से भी लेते। यहाँ कोई ऑनेस्ट है ही नहीं है, अपने घर में नहीं ऑनेस्ट है, ठीक है, अपने बहन भाइयों से भी कोई सही बात नहीं करता, तो दूसरे मुल्क में, कंट्री में जाके क्या करेगा। यहाँ हर बंदा पाकिस्तान में कहता है कि बस मैं लूट लूँ, भाई को भी कोई अगर गिरा के भी मेरी जगह बनती है तो मैं गिराऊँ। तो इंडिया में ऐसा नहीं है, ठीक है। वहाँ यूनिटी है, असल हिंदुस्तान जो है वही है, ठीक है। यहाँ पे तो देखें मकामी लोग तो बहुत कम थे, वहीं से हिजरत करके आए हैं सारे पाकिस्तान में, और जितने भी भूखे नंगे थे वो अमीर हो गए, अरबपति खरबपति हो गए। अब वो भूखे नंगे जो हैं वो चोरियां कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी भी कोई सही सियासतदान जो मतलब पाकिस्तान का कोई है ही नहीं, सही कोई लीडर है ही नहीं है। सवाए भुट्टो था, वो अमीर आदमी था, मगर वो भी डैडी जान कहता था अयूब खान को, ठीक है। तो कैसे हो सकता है कि ऐसे यहाँ पे हालात ठीक हों? सही हो गया। तो मतलब कि अगर बात की जाए हमारे अपने जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पे हालात ठीक नहीं, इस वजह से लोग जो उनसे हैं वो वहाँ पर जाकर नहीं बैठने सीट पर, ऑनेस्ट नहीं है। ये ऑनेस्टी, ये सारा कुछ कब आएगा पाकिस्तान के अंदर? कब हम देखेंगे कि पाकिस्तान भी एक अच्छी पोजीशन पर जा रहे हैं? आप देखें, यहाँ पर तब आएगा, देखें जब कोई चीज़ ख़राब हो जाती है हम कोशिश करते हैं कि इसको ठीक करें, बहुत कोशिश करते हैं, बहुत से लोग आते हैं उसको ठीक करें। जब तक को बिल्डिंग कब तक मरम्मत करते हैं ना, उसको मरम्मत करते हैं, आखिर उसको गिराना पड़ता है। पाकिस्तान में तभी सब कुछ सही हो, एक दफ़ा इनको इसको गिराना पड़ेगा, सारे निज़ाम को ख़त्म करना पड़ेगा, नया सही निज़ाम, क्योंकि निज़ाम सही है ही नहीं है। हमारा जो अंग्रेज़ छोड़ के गया, फरंगी निज़ाम छोड़ के हम उस पर ही चल रहे हैं, पटवारी निज़ाम पे चल रहे हैं। हमारी अपनी कोई सोच ही नहीं है, ठीक है, कोई विज़न ही नहीं है। कोई लायक लोग होते हैं वो चुप चुपा के दुम दबा के बाहर चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं, दूसरे कंट्री में चले जाते हैं। वो 40-50 साल तक तो बताते ही नहीं लोगों को कि हम पाकिस्तानी हैं, क्योंकि अगर वो पाकिस्तानी बताएंगे तो उनको फिर वो किसी और नज़र से देखेंगे, ठीक है। इसीलिए वो नहीं बताते, बाद में पता चलता है जी पाकिस्तानी था, हैं ये पाकिस्तानी था, वो फिर उनसे डरते हैं। पाकिस्तान का इमेज आज से 30-35 साल से बहुत ख़राब है, हर बंदे का ख़राब है। तो कैसे हो सकता है? अभी उन्होंने इमेज अच्छा किया है, इंडिया वालों ने, वो सीटों पे बैठ रहे हैं तो उनकी मेहनत है, ठीक है। उन्होंने कोई सिफारिश नहीं की है, जाके कोई खुशामतें नहीं की हैं किसी की, जाके जी हुजूरी नहीं की है, मेहनत की है। पाकिस्तान भी मेहनत करे तो पाकिस्तानी भी आगे जा सकते हैं। हमारे पास तो उससे ज़्यादा दिमाग है, हम नेगेटिव कामों पे अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं, हम सही कामों पे नहीं इस्तेमाल करते। हम कहते हैं यार किसी को गिराऊं भी पड़े, सगे बाप को भी धक्का देना पड़े ना, तो मैं आगे निकल जाऊं। तो ऐसे कैसे कौमें बनती हैं? नहीं बन सकती। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम उबैद। अच्छा उबैद, मुझे बताएं कि अगर हम बात करें इंडिया की, तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग हैं, उनके जो बंदे हैं इंडियन ओरिजिनेटेड हैं और बैठे हुए हैं जी प्राइम मिनिस्टर्स की सीट्स के ऊपर। अगर बात की जाए यूके की, अमेरिका की, फिर उसके बाद कनाडा की बात की जाए, या फिर अब आयरलैंड की बात की जाए, तो वहाँ पर भी उनके एक कह लें कि इंडियन ओरिजिनेटेड बंदे प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। तो क्या वजूहत है इन चीज़ों की कि हर जगह पर इंडिया को काफ़ी प्रोमिनेंसी मिल रही है? इसमें सबसे पहले जो एक पॉइंट हमें नोट करना चाहिए वो ये है कि अगर तो आप पढ़े लिखे हो, आपके पास एजुकेशन आपकी इतनी है कि आप बाहर के मुल्क में जाके अपनी कंट्री को प्रेजेंट कर सको कि अगला आपको इतना कैपेबल समझता है कि यार यहाँ पे आके अगर ये बंदा ज़ाहिर हो जाते साथ तो पहले प्राइम मिनिस्टर नहीं ना लग गया। कि ऋषि सोनी की हम बात करें यूके के प्राइम मिनिस्टर की, तो वो जाते साथ तो नहीं लगे। तो ज़ाहिर सी बात है जब आप इतने कैपेबल होते हैं तो फिर उसके बाद आपको कोई एक अपॉर्चुनिटी जो होती है वो मिलती है। और अपॉर्चुनिटी आपको तभी मिलती है जब आपके पास इतनी एक एजुकेशन हो कि यार अगले बंदे को लगे कि ये वाकई इतना है कि ये काम कर लेगा, तो फिर ये होता है सारा काम। सही हो गया। तो मतलब कि पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो एजुकेशन है, लेकिन क्या एजुकेशन उस क्वालिटी की नहीं है कि जिसकी बिना पर हम लोग कह सकें कि कभी कोई पाकिस्तानी ओरिजिनेटेड बंदा भी उस चीज़ पर बैठ सकता है? हाँ, तो ऐसे ही है ना। अब आप देख लेना, जो मेरे वालिद साहब ने बुक पढ़ी थी आज से तकरीबन 20-25 साल पहले, मैं भी वही पढ़ रहा हूँ।
और प्रॉबली मेरे आने वाले बच्चे जो हैं वो भी यही पढ़ेंगे और फिर उसके बाद जो है जनाब जी वो मेरे बच्चों के बच्चे भी वही बुक पढ़ेंगे। तो ये नस्ल दर नस्ल वो एक ही किताब है, चली जा रही है, उसमें करिकुलम में कोई चेंजिंग नहीं आ रही। सही जब हो कोई गया। चेंजिंग नहीं आएगी तो आपको जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसका पता किसने चलेगा। सही होगा। थैंक यू सो मच।